हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सारे लोग एकदम बढ़िया एकदम मस्त हैं। हम आप लोगों को नरेशन पढ़ा रहे हैं। नरेशन में हम लोग सीख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोनाउन को बदला जाएगा। तो आज हम यही नियम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रोनाउन को बदला जाता है। ठीक, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ रूल हमने लिख रखा है। क्या? चेंजिंग प्रोनाउन इन स्पीच। क्या लिख रखे हैं रूल कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी यह चेंज होगा। किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। कौन चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है वह चेंज होगा किससे? देखिए घेर रखे हम लोग, क्या? ऑब्जेक्ट से। किससे? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं चेंज होगा। यह पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे। एक बार दोबारा लिख दिए ताकि एक बार आपकी निगाह इस पे पड़ जाए। अब देखिए मेन चीज है किससे बदला जाएगा। यहाँ पर दिमाग लगाइए आप लोग और सीखिए। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट स्पीच लिखा है। क्या लिखा है? ही सेड टू मी यू आर अ इंटेलिजेंट बॉय। यह डायरेक्ट है, आप पहचान गए होंगे कैसे, कॉमा से और डबल इनवर्टेड कॉमा से पहचान आपको लिखवाई गई है, पहचान गए होंगे। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। देखिए अभी इधर ध्यान मत दीजिएगा किस नियम से बदला गया है। अभी बस इतना ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम प्रोनाउन बदलकर क्या कर देंगे, क्योंकि यह नियम पढ़ रहे हैं हम लोग प्रोनाउन बदलने का। टेंस का भी नहीं सीखे हैं, अगले वीडियो में टेंस का सीखेंगे, तब सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अच्छा, ही सेड टू मी का मैं लिख दिया हूँ ही टोल्ड मी दैट। यहाँ हटा के इसको दैट, कॉमा हट गया, लग गया दैट। अब यहाँ पर हमको लिखना है यू को बदलकर। क्या लिखना है? यू को बदल कर लिखना है। अब यू को बदल कर हम क्या लिखेंगे जरा बताइए। क्या हो सकता है यू को बदल के? यू को बदलना है तो नियम कुछ पहले हम आपको बताए थे। अगर याद होगा तो आप कर पा रहे होंगे, नहीं याद है तो आइए एक बार फिर दोबारा, फिर वही चर्चाएं उठती हैं। अच्छा, क्या इसको साफ कर दें ऊपर वाला कि रहने दें? रहने देते हैं, अभी आपको हेल्प होगी थोड़ी बहुत। अच्छा, किसी भी प्रोनाउन को चेंज करने के लिए दो जानकारियां होनी आवश्यक हैं। क्या क्या? उस प्रोनाउन का पर्सन, पहली चीज, पहली जानकारी क्या होनी चाहिए? पर्सन। दूसरी जानकारी होनी चाहिए उस प्रोनाउन का केस। दो जानकारियां, एक पर्सन होना चाहिए, दूसरा केस होना चाहिए। पर्सन कौन सा है जरा बताइए, यहीं से शुरुआत करते हैं यू को चेंज करने का। यू कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है? तो कहेंगे सर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। किस पर्सन का है यह? सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। पहली जानकारी आप प्राप्त कर लिए। केस, किस केस का है यू? तो हेल्पिंग वर्ब के पहले आया है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी सब्जेक्टिव केस है, यानी दूसरा नाम कह दीजिए नॉमिनेटिव केस। इसको सब्जेक्टिव केस कहिए चाहे नॉमिनेटिव केस कहिए। अब आप सोच रहे हैं कि ठीक है गुरुजी, आप ये दोनों लिखवा देंगे, किस काम का है इसको हमको क्यों जानकारी होना चाहिए, तो बताए ही नहीं। ठीक है, देखिए बताए नहीं तो बता रहे हैं। पर्सन जान गए, सेकंड पर्सन और जान गए तो यानी पता जान गए कि हमको बदलना है किससे, किससे बदलना है? सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब कहेंगे सर यह रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी वाला है? तो जो पिछला वीडियो देखा होगा जानता होगा, और नहीं जानता होगा तो देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोग कहते हैं इसी को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। उसी में यह वर्ब है, इस वजह से इसका नाम रिपोर्टिंग वर्ब भी होता है। यह रही वर्ब, यह क्या है? वर्ब है। और इधर क्या है? ऑब्जेक्ट है आगे, और इसके पहले क्या है? सब्जेक्ट है। देख पा रहे होंगे, यह रही वर्ब, इसके पहले सब्जेक्ट, इसके बाद है ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? अब समझ पा रहे होंगे कि यू को कहा जा रहा है पर्सन सेकंड है, और नियम कहता है कि सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट से रिपोर्टिंग वर्ब के। तो भैया रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ठहरा मी, यानी बदलाव किससे होगा? मी से। यानी मी ही इसकी जगह लेगा, किसकी? यू की। यू की जगह लेगा कौन? मी। यानी भाई सीधे तौर पर हमको यू की जगह पर किसको लाना है? मी को लाना है। लेकिन मी आएगा इसके स्थान पर, क्योंकि कह रहा है सेकंड पर्सन के नाते मी आएगा, लेकिन केस के नाते नॉमिनेटिव केस में आएगा। मी केस के नाते किस केस में आएगा? नॉमिनेटिव। जरा बताइए मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? तो सारे लोग जानते हैं आई। क्या होगा? आई। यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आई वाज इंटेलिजेंट बॉय। आई बात समझ में कैसे हुआ? यू चेंज हो रहा है सेकंड पर्सन के नियम के अनुसार कि ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब से। ठीक, यानी चेंज होने का नियम कहता है
कि यह अपना स्थान यू छोड़ देगा और इसकी स्थान पर आके बैठेगा मी। कौन बैठेगा आके? मी। अपना जगह यू खाली करेगा और इसकी जगह पर कौन आके बैठेगा? मी। लेकिन यहाँ मी को बैठाना तो था, पर एक शर्त थी कि जिस केस में यू अपना स्थान छोड़ा है, नॉमिनेटिव केस जो है, उसी केस में मी को बैठाना है, तो मी नहीं बैठेगा, बैठेगा इसका नॉमिनेटिव केस यानी आई। आया समझ में? इसी तरह एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूँ, इसको लिख लिए हो तो साफ करें। साफ कर दें, साफ कर देते हैं मेरे भाई, साफ कर देते हैं। तुम लोग एकदम समझदार हो, लिख लियो। चलो देखो दूसरा एग्जांपल तो दूसरा मार्कर। चल, जैसे मैं कह दूं कि ही सेड टू मी, अब क्या कहा? कह रहा है he gave me a pen। चलिए भाई, he gave me a pen, यहाँ पर देखिए एक ठो आ गया, यहाँ पर प्रोनाउन मी, ही और दूसरा आ गया मी। तो एक ठो आ गया ही, एक ठो आ गया मी। अब ही को बदलो और मी को बदलो, पूरा दिमाग लगाओ अब कैसे बदलाव होता है। पहले हम इसको बदल ही डालते हैं, उसके बाद सेंटेंस लिखते हैं। अच्छा बताइए, ही अगर बदलाव करके जाएगा तो ही का क्या हो जाएगा? ही, दो चीजें इसकी जानकारी ले लो। कौन कौन सी चीजें? पर्सन, पहली चीज कौन सी लेना है? पर्सन। और दूसरी चीज कौन सा लेना है? केस। तो पर्सन बताइए ही क्या है? थर्ड। क्या है? थर्ड। केस कौन सा है? सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, तो नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस? नॉमिनेटिव। इसका नाम सब्जेक्टिव केस भी है, आप कह सकते हैं। अच्छा, थर्ड पर्सन, पर्सन कौन सा है? थर्ड। नियम लगाओ, थर्ड पर्सन नो चेंज, बदलाव ही नहीं होगा। जब ही बदलेगा ही नहीं किसी से, तो यह केस क्या चीज है? जब कोई बदल ही नहीं रहा है, तो उसका पद क्या है, किस हिसाब से है, क्या लेना देना? कुछ नहीं भाई, ही को नहीं बदलना है, नहीं बदलना है, यानी जब भी हम इनडायरेक्ट लिखेंगे ही की जगह ही आएगा। चलो एक चीज तुमने क्लियर कर लिया, लेकिन जरा मी के बारे में चर्चा करो। मी के बारे में क्या चर्चा करोगे? देखो, मी का पर्सन क्या है? फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है? तो कहेंगे सर फर्स्ट है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। जरा बताइए केस कौन सा है? नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, बताइए। तो कहेंगे सर ऑब्जेक्टिव। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए, ही को बदले थे तो नॉमिनेटिव केस था, लेकिन मी को बदल रहे हैं तो अब क्या हो गया है? ऑब्जेक्टिव केस हो गया है। अच्छा, पर्सन भी देखिए क्या हो गया है? फर्स्ट हो गया है। तो नियम बदलेगा, नियम बदलेगा तो क्या दिक्कत? हमको तो याद है, ये छोटा सा चार्ट है, याद है। क्या याद है? फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या, सब्जेक्ट क्या रहा? ये रहा। यह क्या रहा? सब्जेक्ट। यह रही वर्ब, यह रहा ऑब्जेक्ट। दिख रहा है सबको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यानी मी बदलेगा फर्स्ट के अनुसार सब्जेक्ट से। किससे बदलेगा? सब्जेक्ट से। यानी मी का जगह लेने के लिए तैयार कौन बैठा है? सब्जेक्ट कौन? ही। कौन बैठा है? ही बैठा है। कौन भैया? ही। मी की जगह लेंगे ही, लेकिन केस का ध्यान रख कर लेंगे। मी की जगह लेंगे ही, मी खत्म हो गया, अपना एकदम जगह छोड़ दिया, लेकिन ही बैठ रहा है उसकी जगह पर। लेकिन ही बैठेगा तो किस केस में बैठेगा? ऑब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस मी जैसे है, वैसे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही, हिम, हिज। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाइयों? हिम होता है। यह क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है यह? ऑब्जेक्टिव केस है। क्या? हिम। यानी मी की जगह कौन लेगा? मी की जगह लेंगे हिम। मी की जगह कौन लेंगे? हिम। तो बनाइए, दोनों जानकारी तुम खटाखट निकाल लिए एकदम, तो अब उसको बना देने की जरूरत है। कितना आसान था, देखिए आसान था कि नहीं था? तो आप लिखेंगे ही सेड। अच्छा, अब सेड टू को भी बदला जाता है, टोल्ड कर दिया जाता है। आपको बताएंगे आगे नियम में कैसे होता है। ही टोल्ड मी दैट, वो मुझसे बताया कि। ही थर्ड पर्सन का नहीं बदलेगा, डायरेक्ट इसे उतार दो। ही गिव मी का तो क्या हो जाएगा? ही हैड गिवन। अब मी चेंज होके क्या हो जा रहा है? हिम।
और अ पेन। कितना आसान है देखिए, हिम कर दिए यहाँ या नहीं बदला। आसान है कि नहीं है बताइए, एकदम सच्चाई से बताइएगा। आ रहा है ना? नहीं आ रहा हो दोबारा देखिएगा, आएगा क्यों नहीं। बहुत आसान है भाई, आसान सिर्फ कह नहीं रहे हैं, है आसान, बस समझने का प्रयास आप करिए। उतारो इसको और एक ठोक जबरदस्त आपको लाते हैं। नाउन यहाँ कहीं पर रख देते हैं, देखते हैं नाउन कैसे बदलता है, क्या बदलता भी है। ठीक, जरा लिखो इसको, साफ करें इसलिए। चलो, जैसे मैं कोई सेंटेंस लिखता हूँ, क्या लिख दूँ कि आई सेड, मैं कहा, किससे कहे, टू रोहन, रोहन से मैंने कहा, यू आर नॉट ज्वाइनिंग मी, तुम मुझे नहीं ज्वाइन कर रहे हो, यानी तुम मेरे साथ नहीं हो, इसका सेंस दे रहा। अब कह रहे हैं कि इसमें आप टब बनाने को बोले थे, क्या टब बना दिए, सब आसाने तो है। तो देखो देखो जरा, अगला टाइप इसी को कह लो, तुम क्या कहोगे, यू को बदलना है और मी को बदलना है। तो यू बदलाव होगा, तो दो चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए, पर्सन और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, केस। पर्सन कौन सा है, सेकंड। केस कौन सा है, सब्जेक्टिव कह लीजिए, या इसी को क्या कह दीजिए, या नॉमिनेटिव, क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव। तो इसको लिख कर क्या होगा, होगा बहुत कुछ। देखो, पर्सन सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का नियम कहता है ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, यानी ऑब्जेक्ट हो गया रोहन, यानी यू किससे चेंज होगा, रोहन से। पहली जानकारी मिली कि अदला बदली होनी है तो किससे होनी है, अभी तो जानकारी होनी चाहिए। तो यू बदलेगा रोहन से, यानी यू की जगह कौन लेगा, रोहन। यानी भैया हमको मिल गया एक ठो, यू की जगह ले रहे हैं रोहन। कौन ले रहे हैं, रोहन। अच्छा, रोहन तो ले रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि उनका रोहन को सब्जेक्टिव केस में ला के रखो। कह रहा है केस, सब्जेक्टिव केस में रोहन को रखो। कहोगे तो नाउन है सर, नाउन में कौन सा केस, ये भी बात सही है। तो देखिए भाई, इसका नियम होता है, इसका क्या होता है नियम, ध्यान से सुन लो। नियम क्या है कि नाउन जो है किसी प्रोनाउन की जगह तो नहीं लेता है। आई बात समझ में? कभी हम लोग पढ़े हैं ऐसा कि जो है प्रोनाउन की जगह आके नाउन ले रहा है, नहीं। नाउन की जगह लेके आता है, प्रोनाउन आ जाएगा उसकी जगह पर, लेकिन कभी प्रोनाउन की जगह नाउन नहीं आएगा। तब क्या करें सर, करना यही है कि रोहन की जगह पर जो प्रोनाउन हम प्रयोग कर सकते हैं वही प्रोनाउन बैठेगा जाके यू की जगह पर। अब रोहन नहीं बैठ सकते यू की जगह, बैठेंगे तो रोहन का प्रोनाउन बैठेगा। आई बात समझ में? प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन लेगा। आई बात समझ में? वर्ब की जगह वर्ब लेगी, थोड़ी उसकी जगह नाउन बैठा दोगी। यू है, यू प्रोनाउन है, रोहन नाउन है। तो बताइए रोहन की जगह पर कौन सा प्रोनाउन यूज किया जा सकता है। तो भैया रोहन मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर की जगह पर हम क्या रख देंगे, ही। अगर सिंगुलर है तो ही, अगर प्लूरल है तो दे भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो कहोगे क्या सर न्यूट्रल जेंडर के लिए नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। तो रोहन क्या है, ही। रोहन के लिए अब क्या होगा, ही। ज्यादा दिमाग ना दौड़ाओ, बस यही देखो, रोहन की जगह क्या लिखेंगे, ही। ही कहाँ बैठेंगे, अब यू की जगह, लेकिन ही बैठेंगे नॉमिनेटिव केस में। किस केस में, नॉमिनेटिव। जरा बदल दो ही को नॉमिनेटिव केस, पहलों में से है, डरा हुआ है, पहलों में से आके बैठा नॉमिनेटिव में, देखो ही नॉमिनेटिव। यू की जगह लेने वाला हमको मिल गया बंदा, कौन है, ही। यू की जगह कौन बैठेगा, ही। कैसे मिला, नियम कानून से मिला है, पूरा एकदम ढूंढे हम लोग। चलिए मी को ढूंढो, मी को कैसे बदलेंगे। अब अगला बात आ गई पर्सन। तो मी किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन। किस पर्सन का, फर्स्ट पर्सन। कौन सा केस है, ज्वाइनिंग के बाद आया है, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, यानी किस केस का है मी, ऑब्जेक्टिव। किस केस का है, ऑब्जेक्टिव। तो जरा मी को बदलिए, यहाँ तो हमने यू को जब बदल डाला तो मी कौन सी चीज, लो मी को भी देखो कैसे बदलते हैं। मी फर्स्ट पर्सन के नियम के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ढूंढो। जे रहा सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट। यानी मी को बदलना किससे है, किससे बदलना है भाई, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से पकड़ लिए, हमको आई को बैठाना है मी की जगह, लेकिन कहता है कि ऑब्जेक्टिव केस में बैठाओ। आई को बैठाओ मी की जगह, किस केस में, ऑब्जेक्टिव। तो मी
आई को बैठाना है मी की जगह, आई का ऑब्जेक्टिव मी, घुमा फिरा के वही हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन हमने नियम तो लगाया, नियम हर जगह लगाएंगे हम लोग। मी यानी इसकी जगह पर मी ही बैठेगा। कौन बैठेगा? मी बैठेगा। तो ठीक है सर, इतना अच्छा सब बता दिए, अब इसको सेंटेंस भी लिख दीजिए। हम ही लिखेंगे, आप लोग नहीं लिखेंगे। अरे आप लोग भी लिखिए भाई, आप लोग भी एकदम बनाते चलिए। क्या बनाते चलिए? नोट्स। और क्या बनाएंगे? खाना पीना थोड़ी बनाएंगे। आई सेड टू का क्या हो जाएगा? आई टोल्ड रोहन जी को, और दैट से जोड़ देंगे। अब यू का काम खत्म है, बैठेगा कौन? ही। आर का काम खत्म है, वाज नॉट। ज्वाइन का क्या कर देंगे भाई? ज्वाइन का ज्वाइन ही है, कुछ नहीं बदलेगा, एकदम सेम टू सेम है। अगर दिखने में गंदा लग रहा है तो हम साफ नहीं करने वाले हैं, निकाल लेना पड़ेगा। मी की जगह मी। देखो बन गया एकदम बढ़िया से तुम्हारा। हुई तकलीफ बदलने में? नहीं हुई और होगी भी नहीं, इतना आसानी से बता दिए हैं, समझा दिए हैं। तकलीफ होने के लिए एक और टाइप है, उसको भी देख लो। बारिश बाहर तेज हो रही है, छर 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 की आवाज आ रही होगी, आप लोग हो गए होंगे परेशान। जल्दी सुधारो। एक और बताएं तो वीडियो करें खत्म, नहीं तो यही बारिश हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। क्या करें? लिख लिए होगे भाई, हिसाब करते हैं लिखिए। चल ये सेंटेंस और कुछ लिख लेते हैं। मैं कहूँ he said to me we are going, हम जा रहे हैं to कहाँ? मार्केट। टू मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं। तो बदलाव होगा, कहाँ कहाँ? वी बदलेगा। अच्छा एक चीज आपको बताए कि नहीं बताए? देखिए बदलाव जो होता है प्रोनाउन का, वह हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में होता है या रिपोर्टेड क्लॉज में होता है। अगर नहीं बताए होंगे तो सुन लीजिए, इसको नोट के रूप में लिखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच में ही प्रोनाउन का बदलाव होता है। ये ना करना यही मी को पकड़ के बदल दो या ही को, ऐसा करोगे तो एग्जामिनर पकड़ के नंबर पर काट लेगा, कहेगा जाओ पकड़ो। We are going to, तो he said to me, वह मुझसे कहा। तो he said to me we are going to market, इसका क्या हो जाएगा? He told me that, we बदलेगा। we किससे बदलेगा? तो नियम कानून वी वाला लगाओ। कौन सा पर्सन है? पहला चीज पर्सन, दूसरा चीज क्या लगाना है? केस। पहला चीज पर्सन, दूसरा चीज केस। पर्सन कौन सा है? वी, फर्स्ट। कौन सा पर्सन? फर्स्ट। केस कौन सा है? नॉमिनेटिव। बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप पता है। नॉमिनेटिव। फर्स्ट पर्सन किससे बदलता है? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट रहा या तो बदलेगा ही, वी की जगह आएगा ही, तो ला के रख दें ही। किताब ही नहीं रखेंगे भाई, देखो नीचे ही को बदलना है। किसकी जगह पर आ रहा है? रुको, उल्टा लिख दिए। वी को बदलना है, ही के स्थान पर रखना है। आइए, वी के स्थान पर ही को रखना है। आइए समझ में। अच्छा, तो पर्सन से पता चल गया कि ही को रखना है, नॉमिनेटिव केस में रखना है, तो ही ऑलरेडी नॉमिनेटिव केस है तो हमने ही रख दिया। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं यहाँ गलत है। क्यों? आप एक चीज अच्छे से याद करिए, अगर आपको बदलने के लिए देखिए दो चीजें मिली, जरूर मिलेंगी। एक तरफ प्रोनाउन, एक तरफ नाउन, या दोनों तरफ प्रोनाउन मिलेगा ही मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक प्लूरल हो, अगर चाहे बदलने वाला चाहे जिससे बदल रहा है उससे, अगर दोनों में से कोई प्लूरल हो तो जो भी बदल कर लिखा जाता है वह प्लूरल में लिखा जाता है। फिर से सुनिएगा, अगर जिससे बदला जा रहा है और जिसको बदला, जैसे इसको वी को बदला जा रहा है, ही से बदला जा रहा है, इन दोनों में से अगर कोई भी प्लूरल होगा तो जो स्थान पर वी के यहाँ पर लिखना है तो नियम अनुसार तो आ रहा है ही, लेकिन ही को ना लिखकर इसका प्लूरल लिखेंगे। और ही का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। ही का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। फिर से समझना, यहाँ पर अगर बदलना है जिससे या जिसके द्वारा बदलना है या जिसको बदलना है, दोनों में से अगर कोई भी प्लूरल होगा
तो उनको बदलने के लिए हमें जो भी लिखना होगा उनको प्लूरल बना देना होगा। जैसे ही लिखना था तो ही को प्लूरल कर देना होगा। अगर ही की जगह मान लो यहाँ पर मी को बदलना होता तो मी को प्लूरल कर दिया जाता, तो मी का प्लूरल वी हो जाता। अगर यहाँ पर मान लीजिए ही की जगह मी रहता तो मी का प्लूरल हो जाता वी। अगर ही आया है तो उसका प्लूरल हो गया दे। यानी इन दोनों में से जरूरी नहीं है कि वी यहाँ पर है इस वजह से यहाँ पर इसको ही को दे किया गया है। यहाँ पर ही रहता, यहाँ पर वी रहता, तब भी कुछ बदलाव करते। आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सब आएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ ही नहीं होगा, ही नहीं होगा, क्या होगा? दे होगा। अब कैसे होगा यह समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से एक बार दोबारा चला के देखिएगा। दे के साथ वर लगेगा और गोइंग होगा और टू होगा और क्या होगा